बोलिए भारत माता की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भाई और भाइयों की। मंच पर विराजमान आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विश्वामित्र पाठक जी। समय कम है क्योंकि सुबह डूबने के पहले अगली जगह उतरना पड़ेगा और सिक्योरिटी के साथ हेलीकॉप्टर समय पहुंच पाऊंगा, वहां से बाहर रोड जाना पड़ेगा। मुझे आदरणीय मंच प्रणाम करता हूँ मैं सबको। यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। आप सबको नमस्कार। आज आपने जो उत्साहपूर्वक स्वागत किया है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक ही विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास आपने दिखाया है उस विश्वास को मामा टूटने नहीं देगा, कभी दिखाने नहीं देगा। मेरे बहनों भाइयों, विश्वामित्र पाठक जी अभी बता रहे थे, कांग्रेस कभी विकास नहीं करती। कांग्रेस तो ये चाहती है कि विकास हो नहीं, जनता गरीब बनी रहे और हमारी सरकार चलती रहे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरे बहनों, हमने विकास के बारे में क्या बताऊं? मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरा परिवार, आप सब मेरे परिवार। बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैंने दूर दूर तक खड़ी है और इधर भी मेरे कस्टमर मेरी सभा सुन हो। बताओ, मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भैया? भैया मैं तो भैया हूँ। और भाग्य भाइयों का इधर से आने दो, भाग्य भाइयों का किस नेता को ये सौभाग्य मिलता है कि जरा जरा के बच्चों से मामा कहकर दौड़े और मेरी बहनें उसे बताइए बताओ मेरे को बताइए बात करने दो। भारत माता की और परिवार की सरकार का मतलब क्या होता है? मेरी बहनों, हर बहन मेरे भाई कहती है, सब बहनों में भाई होंगी नहीं, सगा होंगी, सौतेला सगा भाई हो। तो मेरे मन में आया कि अपनी बहनों की इस भावना का आदर करते हुए अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ करूँ। मैं सोच रहा था क्या करूँ, कई तरह के विचार मन में आए, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी कई गरीब बहनें 1000-2000 रुपए और कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं देते थे। तो मेरे मन में यही विचार आया कि टीवी के कुछ दे, क्या ये सोच रहा था। और अंत में मैंने क्या किया, कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दो और पैसा बहनों को मिलेगा तो उनकी जिंदगी सुखी हो जाएगी। एक बात और आई मेरे दिमाग में कि साल में एक बार पैसा डालने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या? इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में पैसे डालूंगा, हर महीना, और लाडली बहना योजना बना दूं। बताओ मेरी बहनों, कैसी होता है लाडली बहना योजना? अरे बोल के बताओ कैसी है लाडली बहनों? हम हर महीना, पहले मैंने 1000 रुपया डाले, हम 1250 रुपया महीना डाल रहा हूँ। इस योजना से आप मुझे बताएं, अपनी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? क्या खुशी आई? मुझे कई बहनों ने बताया
क्या कहते सास बड़े प्रेम से बोलती है, घर में ही चल पड़ रही है। और कई जनों ने ये भी कहा, यार तो पति भी बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे की नहीं आए। और अब फुल दस्तारी खा रही है बहनों, दस्तारी। लेकिन 10 को क्या है, धनतेरस। और इसमें बार विश्वामित्र जी 10 तारीख नहीं 7 तारीख से ही पैसा डालना शुरू कर दिया जाएगा। जाओ मेरी लाडली बहनों, धनतेरस तक खरीदारी करो। और तुम भी जाओ भैया, बहनों को खरीदारी करने दो, सब जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। और एक बात सुन लेना मेरी लाडली बहनों, अभी तो 1250 दे रहा हूँ, 1250 तो नहीं दूंगा। अभी पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, जुगाड़ में लगाऊं पैसा बहुत लगता है ना। अरे 1 करोड़ 32 लाख मेरी अब खाते में डाले तो 15,000 करोड़ जाते हैं। अभी जुगाड़ कर रहा हूँ, जैसे ही पैसा आए 1500, फिर 2,000, फिर 2250, फिर 25, कितने करूंगा? मैंने तुम भी बोले कितने करूंगा? 3,000 रुपया महीना दूंगा। मुझे चैन तब मिलेगा मेरी बहनाओं, जब मैं अपनी बहनों के खाते में 3,000 रुपया डालूंगा तो मेरी बहनों की जिंदगी की तकलीफें दूर हो जाएगी, मेरी बहनों की तकलीफें दूर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी कैसे बेहतर बने, इसलिए तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री बना है। और एक बात और जरा, अरे भैया पेड़ से गिरने चला रहे, पेड़ को भी लगते देखो ये सभा हो रही है, लेकिन अब मेरा दस्तूर सुन लो, बोलो भारत माता की, बैठे रहने ज्यादा ऊंचा बताओ, पत्नी लगाई टूट जाएगी। अब 2 मिनट सुन लो, देखो मामा जो कहने वाले में सुन लो आगे, देखो मत करो मेरे, सुन लो, मैं 10 मिनट बोलूंगा, मेरी बात सुन लो। मेरी बहनों, मेरा अगला लक्ष्य है, मैं हर बहन को लखपति बनाऊंगा, लखपति। लखपति का मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा रुपया कमाए, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। और ये मैं करके रहूंगा, गरीब नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, बहनें भी आगे बढ़ेंगी, ये काम में करने वाला। और दूसरी बात विश्वामित्र जी सुन लो, कई लोग ऐसे जो गरीब और रहने की जगह नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा, पट्टा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाना। और आप बताओ सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो होना चाहिए कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना में पक्के मकान बनाए, लेकिन कई के रह गए कि नहीं रह गए? अरे रह गए कि नहीं रह गए? तो सुनो विश्वामित्र जी, अपनी टीम के साथ गाँव-गाँव जाकर कह दो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाइए, सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे, 5 साल में सबको पक्के मकान बनाएंगे। और रोजगार की बात करो, अब एक बात सुनो, अगले 5 साल के लिए मामा का संकल्प, हर परिवार को 1 रोजगार दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार 1 रोजगार, प्रत्येक परिवार 1 रोजगार। मैं कहूँगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो 1 रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। और वो अलग अलग ढंग से व्यवस्था करना ताकि बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला कर ले। और लाडली बहनाओं,
रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, बाकी में चिंता मत करो। बिजली के दिन में बड़े बड़े बिल आए, वो गरीबी चिंता मत करना, बड़े हुए बिल मामा भरवाएगा और तुम्हारे पास मारना 100 रुपए का बिल ही आएगा। गरीब कल्याण का मतलब हर एकदम फ्री में राशन। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मेरे बेटा बेटी, आप देखो छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके मेरी बहनें खड़ी हैं, ये सब बच्चे मुझे मामा मामा कहते पुकारते हैं। बड़े बच्चे तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में छपे छपे चिल्लाते हो मामा हो मामा हो मामा। अगर इनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, ये तो ये जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। हमें इनका भविष्य कैसे बर्बाद होने दूंगा। अगर छोटे बच्चे मामा मामा माँ की गोद में कहते हैं, लेकिन बड़े बच्चे कई बार कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इनकी पढ़ाई के लिए अब सीएम राज स्कूल खोल रहा हूँ। सीएम राज स्कूल की एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया में बन रही है। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। अरे अरबपतियों के बेटे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे अच्छे स्कूल बना के दूंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी पढ़ सके। और विश्वामित्र जी धीरे धीरे आपकी विधानसभा में 10 सीएम राज स्कूल बनाऊंगा। बच्चे घर तक पढ़ेंगे, बच्चों की शिक्षा फ्री में होगी, निःशुल्क होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मामा काय के लिए है, अच्छे नंबर लाएंगे बच्चे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप 12वीं में। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा आपको स्कूटी भी दिलवाता है, ताकि बच्चे ढंग से पढ़े। और मेरे गरीब और किसान भाइयों, एक बात और सुनो ना, आगे मेडिकल कॉलेज की और इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी पढ़ाई बच्चों की मेहनत से अगर उनका एडमिशन होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और कांग्रेस को एक पाप किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेज बने, उद्योगपतियों के बने, बड़े नेताओं के बने, गरीब के बेटा बेटी रह जाए। आप बताओ हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? और इसलिए सुनो, अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी को पढ़े। और एक बात सुन लेना, कांग्रेस मतलब बेईमान पार्टी, कमलनाथ मतलब योजनाएं बंद करने वाला मॉडल। ये कहता कमलनाथ मानो क्या मॉडल कमलनाथ जी आपका, सब योजना मेरी बंद कर दी। मेरी बहनों, मैं बेटा भारिया सहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया महीने डालता था, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। संबल योजना बंद कर दी। कमलनाथ मॉडल मतलब गरीबों की संबल योजना बंद कर दी। और संबल योजना में मैं क्या करता था, अगर एक्सीडेंट को मौत हो गया तो 4 लाख देता था, सामान्य मौत को 2 लाख देता था, और अंतिम संस्कार में भी 5,000 रुपया देता था। कमलनाथ ने बंद कर दी। अरे गरीबों के कफन के पैसा भी छीन लिए कमलनाथ ने, गरीबों के कफन के पैसा भी छीन लिए। उनने मेरी बेटियों की शादी वाली योजना बंद कर, कन्याओं को पैसा ही नहीं दिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, और तो और इन्हें तीरथ दर्शन योजना बंद करवा दी। मैं गरीबों को रेल से तीरथ ले जाता था,
कमलनाथ मॉडल मतलब तीर्थ यात्रा बंद। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो तीर्थ यात्रा थोड़ी चालू। अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज। लेकिन इन्हें सब योजना बंद कर दी। तो बताओ, अपनी योजना बंद करने वाला मॉडल चाहिए क्या? ये कमलनाथ की ओल्ड मॉडल है। और कांग्रेस का मॉडल मतलब बेटों को बढ़ाओ। कमलनाथ जी के बेटा टिकट काट रहे, डिक्की राजा का बेटा टिकट काट रहे, और कोई है ही नहीं। और कांग्रेस में कपड़ा फाड़ लड़ाई हो रही है, कपड़ा फाड़। बताओ, कांग्रेस ने कभी हमको ढेला दिया था क्या? अरे खाते में कभी पैसा डाला था क्या? याद रखना मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और कमलनाथ अगर आ गए तो लाडली बहनाओ, ना तो लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी। ये सारी योजना बंद कर देगा। कमलनाथ मॉडल मतलब धमकी दो, धमकी। अरे बहनों को भी धमकी दे के देता हूं मैं कि बहुत मामा मामा कर रहे हो। आने दो हमारी सरकार, तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद कर देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सुनो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के यहाँ के नेता भी सुन ले। मुझे कुछ कह लोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो रोज ही गाली देते ये मामा कहां से आ गया, 1.5 हड्डी का पता ही नहीं रहा। सपने में भी मुझे गाली देते। बीच में तुमने मेरा श्राद्ध ही कर दिया, पोस्ट डाल दी, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैं इनका रात के ढेर से भी फिर खड़ा हो जाऊंगा जनता की सेवा के लिए। लेकिन कमलनाथ की किराना सुन लो, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठाई और भांजे भांजे से कहा कि भूखे मर जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उनको धमकी देने वालों को नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी देने की राजनीति करते हैं। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बताओ मैंने जो योजना बनाई वो चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, चलेगी तब जब फिर से मेरी सरकार बनेगी। बोलिए, हमारी सरकार बनवाएंगे। और सरकार तब बनेगी जब विश्वामित्र पाठक चुनाव जीतेंगे। तो बोलिए, विश्वामित्र पाठक को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे, कमल को फूल की बटन दबाएंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो ना सब। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा और इसलिए आपसे निवेदन करने आया। मेरे अकेले का काम नहीं है चुनाव प्रचार, आपकी भी जवाबदारी है। बहन भी निकले, भाई भी निकले, भांजे भांजे भी निकले और फिर से मामा की पार्टी को जिताए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बोले सब तैयार हो तो आओ मेरे साथ, संकल्प लो कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे। तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के भाजपा की सरकार बनाने का, पाठक जी को, विश्वामित्र जी को जिताने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आप बोले, मैंने बोल दिया जो बोलना था। भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज मामा की, कमल की बटन दबाएंगे, कमल की बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे।
पाठक की